हाँ तो विद्यार्थियों क्या शुरू करने वाले हैं हम लोग? कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। कॉम्बिनेशन ऑफ गेट में सुनिए ध्यान से बच्चों, अरे यार बात नहीं करो, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट पढ़ने वाले हैं। हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट। होता क्या है सुनिए, जब दो गेट को हम जोड़ते हैं तो नया गेट बनता है, उसी को बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। आपने पढ़ा भी होगा उससे पहले भी, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ वैसा कुछ नहीं होता है, यहाँ बस कॉम्बिनेशन होगा, दो गेट को जोड़ेंगे और काम हमारा हो जाएगा। मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ। मान लो किसी का नाम सुनील है और उसकी शादी यदि प्रिया से हो रही है तो कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? सुप्रिया। ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही, ठीक वैसे ही यदि मैं नोट गेट को जोड़ दूं और गेट के साथ, तो जैसे सु का सु लिए थे वैसे ही इसका लेंगे एन लेंगे और का और लेंगे तो बन जाएगा नॉर, है ना। अब बात है जोड़े तो जोड़े कहां? इनपुट में, आउटपुट में। तो इनपुट दो होते हैं, आउटपुट एक होता है। आप जानते हो नोट गेट का केवल एक इनपुट और केवल एक ही आउटपुट। तो न चाहते हुए भी आपको जोड़ना पड़ेगा इस और गेट के किस में? आउटपुट में। और गेट के आउटपुट में जोड़ना पड़ेगा और बन जाएगा हमारा नॉर गेट। ये ए, ये बी, ये वाई। इसका सिंबल तो यही होता है निश्चित रूप से, लेकिन एक और सिंबल बाद में, क्योंकि हम जानते हैं नोट का मेन ट्रायंगल के साथ ये मुंह पर लगा हुआ होता है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ वैसा ही बनाएंगे। भाई साहब देखना कट तो नहीं रहा। सिर्फ यदि मुंडी पे, इसके मुंह पे यदि सिर्फ गोला लगा दे तब भी इसको हम नॉर ही पढ़ेंगे। तो ये भी हमारे नॉर गेट का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल नहीं बल्कि इसका सिंबल हो गया। जैसे हमने अभी तक जितने भी गेट पढ़े थे सबका सिंबल देखा था ना, सिमिलरली ये भी सिंबल किसका हो गया? नॉर गेट का। तो लिखो नॉर गेट की डिफिनीशन। यदि किसी नॉर गेट लिख करके डैश लिख कर लिखिए, यदि किसी और गेट के आउटपुट को, यदि किसी और गेट के आउटपुट को नोट गेट से जोड़ दिया जाए, नोट गेट से जोड़ दिया जाए तो परिणामी गेट, तो परिणामी गेट नॉर गेट कहलाता है। तो परिणामी गेट नॉर गेट कहलाता है। तो परिणामी गेट नॉर गेट कहलाता है। डायग्राम बनाइए, लिखिएगा सिंबल, सूचक है इसका। इसका बूलियन इक्वेशन देखिए बच्चों, मेरे ध्यान से देखिएगा। बूलियन इक्वेशन, बूलियन इक्वेशन ध्यान से। क्या हमें पता है कि और का होता है ए जोड़ बी? बोल दो बोल दो बोल दो। अरे होता है ना। जैसे ही नॉर लगा तो क्या नॉर के नोट के लिए बार का यूज करते हैं, तो लिखेंगे ए बी, ए प्लस बी के ऊपर में बार, है ना। इसका बूलियन इक्वेशन ये हो गया। ट्रुथ टेबल, सबसे मेन तो ट्रुथ टेबल है। ध्यान से बच्चों, ट्रुथ टेबल टीटी, ध्यान से देखिएगा। इसका ट्रुथ टेबल कैसा होता है? ये लो, ये लो, ये लो और ये लो, फिर से ये लो, ये लो, ये लो और ये लो। क्या बात? ये ए है, ये बी है, ये वाई नहीं है, वाई डैश है। बच्चों एक और बनाना पड़ेगा मुझे समझाने मात्र के लिए। सारे बच्चे ध्यान पूर्वक इस ग्रीन बोर्ड की तरफ देखते रहें, जिस पर मैं व्हाइट नामक ये चौक से लिख रहा हूं, व्हाइट कलर के चौक से। फाइनली वाई है हमारा, ए बी वाई डैश और वाई। देखो ए बी, इसको मैंने वाई डैश कहा और ये वाई है। ध्यान से देखना। यदि सुनिए और गेट है, और का मतलब या, वैसा काम जो तुम्हारे या तुम्हारे से हो सकता हो। ठीक है ना। तो बताइए ए जीरो मतलब ए नहीं आया, बी भी ना, ना ना तो आंसर आता ना। अरे यार यहां क्या आएगा? ना। लेकिन इस नोट ने कर दिया हाँ। बुझे कि बुझा गए? अच्छा अच्छा ठीक है। नेक्स्ट, यदि मैं इसको कहूं ना, दूसरे को कहूं हाँ, तो भाई तू या तू वाली बात है, किसी एक से काम हो सकता है। तो क्या आंसर आता है यहां पर? एक, यानी कि हाँ। अरे ना हाँ, और क्या करता है? और में आता है ना हाँ हाँ। अरे कल वाला सब याद है ना? यदि नहीं याद है तो समझ में नहीं आएगा। समझ के आना था, मैंने कहा था साफ साफ, है ना। तो ना और हाँ तो क्या होता? हाँ। लेकिन बाद वाले नोट ने कर दिया ना। बुझे? हाँ ना हाँ, लेकिन कर दिया ना। हा 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 ना। ठीक है, छाप लो। सब कुछ टिपना है ऊपर से नीचे तक, सिवाय मेरे।
ओ माय गॉड, दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, बहुत अच्छा, छाप लो भाई। रफ्तार तेज, बिल्कुल पागलों की तरह छाप लो। अगला गेट जानेंगे। अरे यूट्यूब पर पढ़ लेना ना, क्या दिक्कत है। नोट प्लस एंड, जरा बोल दो क्या बनेगा, नांड। नोट का एन और एंड का पूरा बन जाएगा नांड। चलो छापिए आराम से, और फिर तुरंत हम अगला गेट पढ़ेंगे। आगे बढ़ जाएं। यस, कितने अच्छे बच्चे हैं। सिर्फ मिटा रहा हूं मैं ऊपर वाला सिंबल, मिटाओ सिंबल। अच्छा ध्यान से बच्चों देखिए, बस सिंबल सिंबल, और कुछ नहीं मिटाऊंगा मैं। ध्यान से बच्चों देखो तो, अब मैं क्या कह रहा हूं उस पर थोड़ा सा फिर से विचार करते हैं। अब मैं कहने वाला हूं आपको वो वाला है ना, नोट प्लस एंड बराबर नांड। देखिए ध्यान से, मैं एक नांड गेट के लिए नोट गेट लेता हूं और एंड गेट लेता हूं। ध्यान से, ये मेरा एंड गेट है। इस एंड गेट के आउटपुट में मैं क्या जोड़ूंगा, नोट गेट। तो जो बनेगा परिणामी गेट वो क्या कहलाएगा, नांड गेट। लिख डालें, यदि किसी नोट गेट, नांड लिखकर डैश लिखकर लिखें उसकी परिभाषा। नांड की परिभाषा लिखें। दोनों एक ही बात कह रहा है, ये वाई है। सिंबल दोनों हुआ। लिखिए, यदि किसी एंड गेट के आउटपुट को, यदि किसी एंड गेट के आउटपुट को नोट गेट से जोड़ दिया जाए तो परिणामी गेट नांड गेट कहलाता है। तो परिणामी गेट नांड गेट कहलाता है। यदि किसी एंड गेट के आउटपुट को नोट गेट से जोड़ दिया जाए तो परिणामी गेट नांड गेट कहलाता है। तो परिणामी गेट नांड गेट कहलाता है। क्या एंड का सिंबल, बुलियन इक्वेशन ए बी गुना में रहा करता था, तो बस ए बी गुना में रहेगा, इसके ऊपर क्या चढ़ जाएगा, बार। तो ए बी बार लिख लो। सिंबल वगैरह सब बना लो बच्चों, और देखते हैं इसका ट्रूथ टेबल। फील के साथ समझते हैं। मैं अभी तक दो दो वाई ले रहा हूं, अब से एक वाई लूंगा इसके बाद वाले क्वेश्चन के लिए। ध्यान से देखिए तो सारे बच्चों, मतलब ट्रूथ टेबल जो है फाइनली जो बनेगा वो तो सिर्फ वाई के साथ चलेगा। आप तो वाई डैश लिख लेते हो समझने के लिए बस, लेकिन फाइनली जो आएगा वो क्या आएगा, आपको समझ में आ जाएगा बीच में जो हो रहा है उसके बारे में, तब आप सीधे सीधे आंसर लिख सकते हो। वाई डैश लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। वाई डैश के साथ वाई है। चलिए देखिए, देखो नहीं मतलब 0 0, तो एंड में क्या होता है 0 0 0 भाई। 0 0 का एंड क्या होता है 0 भाई। तुम दोनों आओगे तभी काम होगा, कोई नहीं आ रहा तो काम तो होना नहीं है। तो 0 0 का आंसर आता है 0, लेकिन नोट ने क्या कर दिया 1।
अरे 0 0 का 0, नोट ने क्या कर दिया 1। फिर से यदि एक हाँ है, मतलब एक है, दूसरा 0 है, तो एंड कहता है 0, एंड क्या कहता है 0, लेकिन उसका नोट क्या कह देगा 1। अच्छा 0 है और 1 है तो एंड कहता है 0, लेकिन नोट क्या कर देगा 1। और 1 है तो एंड कहता है 1, लेकिन क्या कर देगा नोट 0। नहीं आया ना समझ में? अरे ये नीचे वाला समझ में नहीं आया ना? बहुत अच्छे। मैं कह रहा हूं कि भाई एंड पढ़ के आए होगे, एंड का मतलब हुआ तू और तू तब काम होएगा, दोनों को मिला करके। तो दोनों नहीं तो नहीं, लेकिन नोट ने क्या कर दिया हाँ। हाँ नहीं तो नहीं, लेकिन नोट ने क्या कर दिया हाँ। नहीं हाँ तो नहीं, लेकिन नोट ने क्या कर दिया हाँ। और हाँ हाँ तो हाँ होना चाहिए था, लेकिन नोट ने क्या कर दिया ना। ठीक है, अब यहां भरेंगे सीधे सीधे आंसर की तरफ। 0 0 1 0 1 1 1 0 1 और 1 1 0। आपको ये लिखना आना चाहिए सीधे सीधे आंसर की तरफ कि भाई सीधे ये लिख रहा हूं मैं। आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो वही लिखोगे। चलो छाप लो पूरा। छापिए। जो यहां तक सब कुछ समझ गया होगा उसके लिए अगला है जॉर गेट। वैसे ये बुक वगैरह में नहीं मिलेगा आपको, लेकिन पता नहीं पूछ ले, पागल हो जाएगा बोर्ड तो पूछ सकता है। लिखो जॉर गेट, लिखो जॉर गेट। इसका यदि मैं ओरिजिनल डायग्राम बनाऊं तो आपका दिमाग खराब होने की संभावना है। तो बताओ बनाऊं कि नहीं बनाऊं? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपका दिमाग खराब हो, है ना। जितना भी याद किए हो सब भूल जाओगे आप, इसीलिए मैं ऐसा नहीं चाह रहा। तो मैं जो इसका जो डायग्राम होता है बड़ा सिंपल सरल सा वो बना रहा हूं, जिससे काम आपका चल जाए। यदि ओरिजिनल बना दिया तो जैसा कि मैंने कहा प्रॉब्लम हो सकती है ना। चलिए देखिए, इसका डायग्राम बड़ा ही सरल है। ऐसा और ऐसा, यह है जॉर गेट का सिंबल, सिंपल सा। ओरिजिनल यदि इसका देखोगे लुक तो बिल्कुल जैसा कि मैंने कहा मैं कर सकता हूं। अच्छा, इसका जो बुलियन इक्वेशन होता है वो a प्लस बी होता है, लेकिन प्लस में गोला मारा जाता है ना। और साथ ही इसका जो ट्रुथ टेबल होता है देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल जो इसका होता है ए है, बी है और वाई है। ध्यान से देखिए, देखो क्या है ना कि आसान है जो बात वो मैं आसान ही भाषा में बताना चाहता हूं, टेंशन के बिना। आप इसको ऐसे फील करें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। यदि मैं इसके ओरिजिनल लुक पर जाऊंगा तो प्रॉब्लम होगी, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। देखिए फील के साथ, नहीं नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो भाई लाइन ही नहीं दिया तो क्या आउटपुट जाएगा? ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ध्यान से सुनिए। अच्छा, एक हाँ दूसरा नहीं, तो मतलब ये दोनों जुड़ा हुआ है, ऐसा फील करो। तो जुड़ा होने के कारण यदि इसमें नहीं भी लाइन देते हो लेकिन इसमें दे दिया तो क्या उसमें चला गया? इसीलिए हाँ। अच्छा, ऐसा उल्टा कर लेते हैं, यहां 0 और यहां 1, तब भी हाँ। दोनों में दे दिया तो मान लेते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया होगा और नहीं। अब कहोगे सर इसका कोई लॉजिक मुझे बना नहीं, तो बिना लॉजिक के ही सोचते हैं। भाई दोनों में नहीं दिया तो नहीं, एक को दे दिया, एक में भी दे दिया तो क्या हो जाएगा? हाँ। अच्छा, एक में देने के बाद दोनों में दे दिया तब शॉर्ट सर्किट की वजह से मान लेते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ। अब मैं आपको इसके जो छापने वाली बात है उसको छापें और फिर मैं आपका ओरिजिनल भी बता ही देता हूं। जैसा कि मैंने कहा दिमाग खराब होने की संभावना है, रियल में है। इसको बनाइए पहले। हाँ लिखो 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 लिखो। यदि किसी लिखो, यदि नोट गेट और गेट व जॉर गेट को, सॉरी, यदि नोट गेट और गेट व एंड गेट को, नोट गेट और गेट तथा एंड गेट को
विशेष क्रम में जोड़ दिया जाए, विशेष क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिणामी गेट, तो परिणामी गेट क्रम में जोड़ दिया जाए तो परिणामी गेट जॉर गेट कहलाता है, तो परिणामी गेट जॉर गेट कहलाता है, तो परिणामी गेट जॉर गेट कहलाता है। इसको पूरा जल्दी से छाप लो। जॉर गेट कहलाता है, पूरा छाप लो। सिंबल ये रहा, बुलियन इक्वेशन ये रहा, ट्रुथ टेबल ये रहा, छाप लीजिए पूरा। कोई लॉजिक नहीं मिल रहा होगा, मैं तुरंत अभी लॉजिक दे रहा हूं, टेंशन मत लो। मैं जैसा कहा वैसा याद करते हो तो बच जाओगे, वरना निपटने से कोई नहीं रोक सकता है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, मैं तो क्वेश्चन सेट करने नहीं जा रहा, जो मैं गारंटी दे दूँ नहीं पूछेगा, लेकिन ये थोड़ा सा आउटडेटेड है। विद्यार्थी थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखोगे आप तो जो जैसा मैंने कहा था कि आप नहीं समझोगे उसको समझने की थोड़ी सी प्रयास आप कर सकते हो, और मैं भी समझाने का प्रयास करता हूँ। क्या समझने के लिए तैयार हो आप लोग? बहुत बच्चे कह रहे नहीं, मैं जानता हूँ तुम्हारी मनोभावनाओं को। देखिए ध्यान से, वैसे नो डाउट टेढ़ा है, बट क्या करोगे। मैं नहीं चाह रहा था बताऊं, लेकिन तुम लोगों के चेहरे पर जो सिकन देखी मैंने कि नहीं यार कुछ लग नहीं रहा कि काम की बात हुई, दैट्स वाई मैं इसके ओरिजिनल वर्जन पर जा रहा हूं। जैसा कि मैंने कहा था थोड़ा सा खतरनाक है ये, दिमाग नहीं लगाओगे तो खराब हो सकता है दिमाग, लेकिन थोड़ा सा ही है, ज़्यादा भी नहीं है। थोड़ा सा दिमाग यदि होगा तो इसे फील के साथ आप समझ सकते हो, और ज़्यादा दिमाग होगा तो और बढ़िया समझ सकते हो। यही है हमारा जॉर गेट। देखकर कैसा लगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? फील आई होगी अच्छी वाली। अब मैं इस फीलिंग को बढ़िया से बदलता हूं पूरे के पूरे कल्याणकारी कदम में। देखिए यही है जॉर गेट, ऐसे जोड़ोगे तो जॉर गेट बनेगा। अब मैं देखता हूं कि क्या मेरा ट्रुथ टेबल जो है वो करेक्ट है इस गेट के अकॉर्डिंग। सारे बच्चे ना अभी तक जितना ज्ञान गेट के लिए लिए हो, सारा ज्ञान एक साथ लेकर के और बोर्ड की तरफ देखो, पूरा कंसंट्रेट होके। एक बार बताऊंगा, समझ में आ जाना चाहिए। पूरा कंसंट्रेट होके दिमाग यहां पर रखकर सोचते हैं। चलिए, आप पहचानते हो कौन सा गेट है, उसके हिसाब से हम सोचेंगे और पूरा का पूरा इसका हम भर लेंगे। ठीक है, देखना ध्यान से। ये ए है, ये बी है और ये वाई है। देखो शायद आपको दिख रहा होगा, मैं इधर करके देख रहा हूं ताकि यहां भी हो जाए और आप लोगों का भी हो जाए। देखो यहां जीरो, ध्यान से, यहां जीरो, क्या दिया? जीरो। अच्छा ये तार से जुड़ा हुआ है, ध्यान से। ये जीरो तो क्या ये भी जीरो गया, चूंकि तार से जुड़ा हुआ है। और ये जीरो तो ये गया एक, चूंकि नोट गेट लगा हुआ है। ठीक है ना? ये यदि जीरो तो ये भी गया जीरो, और यदि ये जीरो तो इसने नोट लगा है तो ये बन गया वन। यहां तक क्लियर है। इस वन और इस जीरो ने एंड के पास गया तो क्या बन गया? जीरो। एंड में तो जीरो और वन का जीरो होता है। ठीक वैसे ही वन और जीरो गया तो जीरो, और जीरो जीरो गया तो जीरो जीरो गया तो, अरे गधऊ ये और गेट है, कोनो नहीं गया तो और क्या देगा? जीरो। तो क्या जीरो 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 है? अरे है कि नहीं है? है। अगला एक बार में समझना बढ़िया से। दूसरा, यदि मैंने इसे वन कर लिया, क्या कर लिया? वन, और इसे कर लिया जीरो। इसे वन किया, इसे जीरो, तो इसे वन तो ये क्या बन गया? जीरो। और ये वन है तो ये भी बन गया वन। अच्छा ये जीरो है तो जीरो रहबे करेगा, और जीरो है तो ये वन रहबे करेगा। बढ़िया से समझना। जीरो जीरो, क्या ये दिया जीरो? अरे बोलो ना, जीरो जीरो तो दिया जीरो। अच्छा
1 1 तो इसने दिया 1, और के पास जब 0 बन जाएगा तो 1 नहीं आया 1। क्या उल्टा भी 1 चलेगा? अरे नहीं चलेगा। तीसरा, अरे इसका 1 0 जब 1 हो सकता है तो 0 1 भी क्या होगा? 1। अंतिम बात देखते हैं, यदि मैंने इसे 1 किया और इसे भी क्या किया? 1। ध्यान से फील से, 1 किया तो ये 0 और 1 किया तो ये 1, ये 1 किया तो ये 0 और ये 1 किया तो ये भी 1। क्या 1 और 0 ये 0 देगा? बोले ना। और 1 और 0 ये भी क्या देगा? और 0 0 जाएगा तो ये क्या देगा? यस 1 1 0 मिल गया ना। तो क्या ये समझना जरूरी है? नहीं। आप ऐसे सोचें जो मैं बता रहा हूं वैसे करना, वरना दिमाग खराब होने का पूरा संभावना था और हो भी गया होगा बहुतों का। ये पर समझते बड़ा इजी है ये। ना ना दोनों नहीं है तो भैया दोगे नहीं तो कहां से काम होएगा? तो नहीं नहीं तो नहीं, सिंपल। हाँ नहीं तो हाँ, हाँ नहीं तो हाँ। ठीक है, बात करते हैं लास्ट वाला, क्यों हाँ नहीं तो हाँ? क्योंकि एक बार यदि एक में हाँ दे दिया तो दूसरी में भी अपने आप हाँ हो गया होगा। तो मान लेते हैं हाँ हाँ है तो हाँ, हाँ नहीं है तो हाँ। अच्छा हाँ हाँ मतलब दोनों में दे दिया तो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जल गया होगा और नहीं गया होगा, ऐसा फील लेते हैं समझने के लिए बस। लेकिन रियल वाली तो बात ये है। तो आप यदि दिमाग जिसका ठीक ठाक लग रहा हो तो ये इसे आप टिपें, और नहीं लग रहा हो तो वहीं से काम खत्म है। मैं जानता हूं बहुत तो छापेंगे तक नहीं, ये आपसे पूछने वाला भी कोई नहीं है। यदि पूछेगा भी तो यहीं से काम चल जाएगा, तो टेंशन की बात नहीं है। पन्ना भी क्यों बर्बाद करें? बहुत सारे बच्चे तो बस चुपचाप बैठे पड़े हैं कि ये भी छापना है क्या। अब जानेंगे गेट का कन्वर्जन, एक गेट से दूसरा गेट बनाना। तो डालिए नया हेडिंग, कन्वर्जन ऑफ गेट, कन्वर्जन ऑफ गेट। गेट का रूपांतरण। मैं इसे मिटा रहा हूं। क्या लिख लिया आपने? डालिए हेडिंग कन्वर्जन ऑफ गेट और इसको लिखना बंद करो। अब सारा बच्चा सिर्फ और सिर्फ बोर्ड की तरफ देखेगा और जितना भी कन्वर्जन है मैं एक ही बार में सारा करवा देता हूं, फिर आपको साथ साथ में लिखवाता चलूंगा। ध्यान से समझिए। कन्वर्जन ऑफ गेट में एक बात हमें ध्यान रखना है, आपको जो गेट दिया जाएगा आपको जितना भी यूज करना है वही गेट लेना है यूज में, दूसरा कोई गेट नहीं मिलेगा आपको। यदि आपको एक बार नॉर मिल गया तो खाली नॉर गेट से ही सब बनाना होगा। नॉर से क्या क्या बनाना है? नॉर से बनाना है एंड, नॉर से बनाना है नोट, नॉर से बनाना है और। अरे भाई 3 गेट होता है ना बेसिक, तीनों बना देना है। 3 गेट होता है ना बेसिक, प्रत्येक गेट से क्या करना है? तीनों गेट बनाना है। सारे बच्चे ध्यान पूर्वक बस देखिए, एक ही बार में क्लियर हो जाना चाहिए। तो हमारे पास तीनों गेट बनाना है, किसी भी एक गेट आपको दिया हुआ है उससे तीनों गेट बना लो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं नॉर गेट को, है ना, किसमें बदलें? और नॉर गेट को नोट गेट में, नोट गेट में बदलें। ठीक है, नॉर को क्या बनाना है? नोट। क्वेश्चन लिख लो पहला, बस पहला लिखवाया हूं, बाकी सब मैं शॉर्टकट लिखूंगा, आपका काम रहेगा लिखना। चलिए पहला गेट लिख लिया आपने, लिखा होगा नॉर गेट को किसमें बदलिए? नोट में।
तो हमारे पास क्या जुगाड़ है, किसी गेट को किस में बदल लिए हैं, सही बदले हैं कि गलत बदले हैं, उसके लिए बस ट्रुथ टेबल ही हमारे पास जुगाड़ है। तो चलिए क्वेश्चन के उपरांत आप लिखेंगे, यदि किसी नॉर गेट के, लिखिए तो इसके बारे में, नॉर गेट को नोट गेट में बदलें, लिखते हैं उसके नीचे, यदि किसी नॉर गेट के दोनों इनपुट को, लिखें, यदि किसी नॉर गेट के दोनों इनपुट को, यदि किसी नॉर गेट के दोनों इनपुट को एक साथ जोड़ दिया जाए, यदि किसी नॉर गेट के दोनों इनपुट को एक साथ जोड़ दिया जाए तो परिणामी गेट, तो परिणामी गेट नोट गेट की तरह व्यवहार करता है। तो परिणामी गेट नोट गेट की तरह व्यवहार करता है। तो परिणामी गेट नोट गेट की तरह व्यवहार करता है। लिख लिए? ध्यान से देखते हैं, एक मैं बताऊंगा, बाकी सब थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा, बस देखिए एक बार समझ लेते हैं अच्छे से। मेरे पास कौन सा गेट है भैया? नॉर गेट। लो नॉर गेट बना दो या मैंने, दोनों इनपुट को क्या कहा गया है? एक साथ जोड़ दो। लो मैंने जोड़ भी दिया एक साथ। आउटपुट ये है, ये रहा मेरा इनपुट और ये है आउटपुट। मुझे बस एक बात बताओ तुम लोग कि क्या दोनों को एक साथ जब जोड़ोगे तो क्या दोनों बराबर हो जाएंगे? भाई जो इसमें दोगे वही इसमें चल जाएगा। यदि ये ए था ये बी था तो क्या जोड़ने के बाद दोनों बन गया होगा सेम सेम? यस। तो मैं लिखूंगा ए बराबर है बी के और इधर वाई। ध्यान से देखना बच्चों, देखिए जब ए को जीरो किया तो क्या बी भी जीरो हो गया होगा? अरे ए जीरो तो बी जीरो, क्यों? जुड़ा हुआ है। तो ए और बी दोनों जीरो, तो क्या वाई का मान ये नोट लगने की वजह से क्या हो जाएगा? 1। सुनिए ध्यान से, इसने दिया जीरो, इसने दिया जीरो, तो और क्या करता? जीरो। अरे यार जीरो जीरो तो और क्या करता? जीरो, लेकिन उस नोट ने क्या कर दिया? 1। क्लियर है? अब देखो एक को 1 दिया तो क्या दूसरा अपने आप 1 हो गया? तो 1 1 और क्या करता? 1 करता। अरे 1 1 का और क्या करेगा? 1, लेकिन उस नोट ने क्या कर दिया? यस। तो क्या ये नोट गेट नहीं है? अरे नोट गेट के बारे में क्या पढ़े हो? बोलो बोलो, क्या नोट गेट ऐसा हुआ करता था? कल पढ़े हैं, और यहां ए होता था और यहां वाई होता था। ट्रुथ टेबल याद करते हैं, क्या ट्रुथ टेबल इसका ऐसा था? ए वाई, केवल 2, 0 तो 1 और 1 तो क्या वही नहीं है? अरे है ना, हो गया। छाप लो छाप लो छाप लो छाप लो। अब करेंगे नांड को किसमें? नोट में करेंगे, एंड सब कुछ में करेंगे। तुमको पूरी फील आएगी कि हाँ हमने सब कुछ कर लिया, टेंशन की कोई बात नहीं है। अब करेंगे हम नांड को नोट में। सारे बच्चे ध्यानपूर्वक देखिए, तो यदि छपाई हो गई हो तो, यदि छपाई हो गई हो तो देखिए तो एक बार और देखिए, क्या हमारा ये नांड गेट है? ये है ए, ये है बी और ये है वाई। ध्यान से देखना, फिर से मैं वही कहूंगा, यदि किसी नांड गेट के दोनों इनपुट को एक साथ जोड़ दोगे तो परिणामी गेट किसकी तरह बिहेव करेगा? नोट गेट की तरह। लिखेंगे इसी बात को, लिखिए तो, यदि किसी नांड टू नोट में भी यही बात लिखिएगा। क्वेश्चन क्या लिखेंगे आप? अरे क्वेश्चन क्या लिखिएगा? नांड गेट को नोट में बदलें। लिखें, नांड गेट को नोट में बदलें। लिख लिए? अब लिखिए, यदि किसी नांड गेट के, यदि किसी नांड गेट के दोनों इनपुट को, यदि किसी नांड गेट के दोनों इनपुट को एक साथ जोड़ दिया जाए, एक साथ जोड़ दिया जाए
तो परिणामी गेट एक साथ जोड़ दिया जाए तो परिणामी गेट नोट गेट की तरह व्यवहार करता है। तो परिणामी गेट नोट गेट की तरह व्यवहार करता है। ठीक वही बात लिखे हैं जो पहला में लिखे थे। चलो सारे बच्चे ध्यानपूर्वक इस ग्रीन बोर्ड की तरफ देखें। मैं फिर से लिखूंगा a बराबर है b के और यहां लिखूंगा y के। देखो बच्चों ध्यान यहां देना है। बताइए यदि ये जीरो तो ये भी कितना जीरो। जीरो जीरो का एंड क्या देता? अरे जीरो जीरो का एंड क्या देता? जीरो। और उस नोट ने क्या कर दिया? वन। तो ये जीरो तो ये वन। अच्छा ये वन और ये वन दोनों की यदि मैं कर दूं एक तो क्या एक एक का कितना आता है? एंड क्या देता? एक। लेकिन नोट ने क्या कर दिया? जीरो। क्या फिर से दोनों बराबर नहीं लग रहा है? अरे नहीं लग रहा है तो क्या परिणामी गेट बन गया? नोट गेट। बनाइए। अब करेंगे नॉर से हमें बनाना है और। नॉर से क्या बनाना है? और। क्वेश्चन लिखेंगे अगला। स्क्रीन पॉज उतार लीजिएगा, स्क्रीन पॉज करके। नॉर टू और। ध्यान से देखिए तो नॉर से और कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखो, फील करने की बात है। क्या हमने बताओ तो नॉर कैसे बनाया था? तो हमने यदि किसी और में क्या जोड़ दिया था? बोलो बोलो। अरे और में क्या जोड़ा था? नोट। तब ना बना था रे। अच्छा हम क्या करते हैं कि इसमें एक और नोट जोड़ देते हैं तो ये उल्टा जो कर रहा था फिर सीधा कर देगा। बोलो बोलो। यदि हमने एक जोड़ करके नॉर बनाया था, एक और जोड़ देंगे तो जो ये जीरो का एक कर रहा था उसको फिर से क्या कर देगा? जीरो कर देगा। बात खत्म है ना। देखो एक बात और याद रखने वाली बात है, हमेशा याद रखना आपको केवल एक प्रकार के गेट दिए जाएंगे, दो प्रकार के गेट नहीं, ओनली वन टाइप्स ऑफ गेट। यदि आप नॉर से और बनाना तो केवल नॉर ही आपको ढेर सारा दिया हुआ है, तो जो यूज करोगे आप नोट वो भी नॉर से ही बना होना चाहिए। तो मैं नॉर से बना हुआ एक नोट यूज करता हूं। क्या ये हमारा नोट है? हाँ हमें तो पता है यही तो नोट होता है। चलिए देखते हैं क्या ऐसा हो रहा है। तो हो ही रहा होगा। पहले डिफिनीशन लिख लेते हैं। लिखिएगा यदि किसी नॉर गेट के आउटपुट को यदि किसी नॉर गेट के आउटपुट को नोट गेट से जोड़ दिया जाए, नॉर गेट के आउटपुट को नोट गेट से जोड़ दिया जाए तो परिणामी गेट और गेट की तरह व्यवहार करता है। तो परिणामी गेट और गेट की तरह व्यवहार करता है, चलो ट्रूथ टेबल बनाते हैं। और गेट का आपको याद होगा ट्रूथ टेबल, कल पढ़ाया था मैंने। देखिए ध्यान से देखिए, फिर से फील करने वाली बात है। क्योंकि नया नया प्रत्येक जगह नया नया बात आपको मिलेगा, इसलिए समझते हैं। ये जीरो तो क्या नोट करेगा इसको, नॉर करेगा इसको वन। ध्यान से देखो, ये जीरो तो क्या नॉर ने इसे वन कर दिया होगा? बोलो ना, अभी भी पढ़े हो। और क्या इस नोट ने फिर से उसे जीरो कर दिया? नहीं आया। ये जीरो तो कितना हुआ? एक। इस एक के कारण नोट लगा है तो क्या बन जाएगा? जीरो। तो जीरो का जीरो। अच्छा ये जीरो और ये एक, जीरो एक तो क्या होता है आंसर? नॉट इसको क्या करता? जीरो एक का जीरो। इस नोट ने उसे क्या कर दिया? एक।
तो 0 1 का कितना हो गया 1। फिर से देखो, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो ये उल्टा कर रहा था उसे ये फिर से क्या कर दिया सीधा। चलो 1 0 का 1 और 1 1 का 1, चूंकि 1 1 देते तो ये 0 करता, 0 को क्या कर देता ये 1। आंसर आ गया। क्या यही और गेट है? हाँ, परिणामी गेट बिल्कुल और गेट की तरह व्यवहार कर रहा है। डायग्राम बनाइए और छाप लीजिए। और गेट यदि आपको याद हो तो और गेट ऐसा ही होता था। इसका ट्रुथ टेबल यदि आपको याद हो तो ये होता था A B Y, 0 0 का होता था 0, 1 0 का 1, 0 1 का 1, 1 1 का 1, दोनों सेम है, इसीलिए बिल्कुल सही है हमारा काम। अब आपको केवल बोर्ड की तरफ देखना है और एक ही बार में जो बचा खुचा जो भी क्वेश्चन है सब कर देता हूं मैं, और मैं लिखवाता चला जाऊंगा, बाद में आप छापते रहिएगा। फिर से देखें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या बना रहे हैं हम भाई? अब किसी को कुछ नहीं लिखना है, बस बोर्ड की तरफ देखो, परिभाषा सिर्फ लिखो। तो इसका नॉन टू एंड का देख लेते पहले, बन गया क्या? देखिए तो 0 0 आंसर आता कितना? अरे बोलो ना, 1 नोट लगा हुआ है तो कितना आता 1, लेकिन फिर से इस नोट ने क्या कर दिया 0, तो 0 0 का 0 कर दिया। 1 0 आंसर आता 0, लेकिन इस नोट ने किया उसको 1, इसने फिर कर दिया 0, तो 0 हो गया। 1 0 भी क्या हो जाएगा 0, 1 1 1 1 का ये करता 0, इस नोट ने क्या कर दिया 1। क्या एंड गेट ऐसा ही होता है? हाँ। चलिए सिर्फ डिफरेंशियल लिखेंगे, इसको छापने के लिए मैं जगह छोड़ दूंगा, अभी जगह छोड़ दें और बाद में टिप लेंगे। लिखिए तो, यदि किसी नॉन्ड गेट के आउटपुट को, यदि किसी नॉन्ड गेट के आउटपुट को यदि किसी नॉन्ड गेट के आउटपुट को नोट गेट से जोड़ दिया जाए, नोट गेट से जोड़ दिया जाए तो परिणामी गेट, तो परिणामी गेट, तो परिणामी गेट एंड गेट की तरह व्यवहार करता है, एंड गेट की तरह व्यवहार करता है, एंड गेट की तरह व्यवहार करता है। जगह छोड़िए, अब लिखिए नॉन्ड को और में बदलें। अगला लिखिए नॉन्ड को और में बदलें, ये लिखा रहेगा बाद में छापिएगा, नॉन्ड को और में बदलें। अगला क्वेश्चन 5वां, नॉन्ड को और में बदलें, नॉन्ड को और में बदलें। नॉन्ड को और में बदलें।
क्या लिखा आपने? नांड को और में बदलें। देखिए ध्यान से, ये ए, ये बी, ये वाई, देखते हैं क्या बदल गया है सही में। ध्यान पूर्वक देखिए सारे बच्चे, क्या बदल गया सही में, देखते हैं। और बन गया है, देखते हैं बना करके। क्या हमें पता है कि ये सब गेट का बेसिक का जो भी कुछ है वो सब तो हमें पता ही है, उसी का प्रयोग करेंगे और देखेंगे क्या सच में बन गया। देखिए ध्यान से, ध्यान पूर्वक देखना है और बिल्कुल तनाव नहीं लेना। देखिए ध्यान से, ये जीरो, ध्यान पूर्वक देखें, इधर देखो ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, ये जीरो, अरे ये जीरो, क्या ये नोट बना हुआ है? देखो दुनिया में जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कि नांड को और में बदलो, तो केवल तेरे पास नांड रहेगा और कुछ नहीं है, उसी का प्रयोग करके जो बनाना है सो बनाओ। तो देखिए ध्यान से, नांड को और में बदलना है। ध्यान पूर्वक देखो, इधर पीछे वाला चंपू इधर ध्यान दो, ये जीरो, ये जीरो, तो क्या ये एक हो गया? अरे जीरो तो ये कितना हो गया? एक, ये जीरो, अच्छा ये जीरो तो एक, अच्छा ये भी जीरो, तो ये कितना हो गया? एक, एक एक गया तो जीरो। अरे सही कहा ना, अरे एक एक का नोट क्या कर, नांड क्या कर देगा? जीरो, तो ये हो गया जीरो जीरो जीरो। चलो ये एक, तो ये कितना? अरे ये एक, तो ये कितना? जीरो, और ये जीरो, तो ये कितना? एक, जीरो एक का होता है आंसर जीरो, इस नोट ने किया एक, तो क्या जीरो एक का हो गया? बोलो 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 बोलो, क्या उल्टा भी वही हो जाएगा? यस, बजा अंतिम वाला, अंतिम वाला। चलो ये एक, तो ये कितना? ये एक, तो ये कितना? जीरो जीरो का ये एक, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना रे, सही कहा ना। क्या ऐसा ही होता है और गेट? अरे और गेट यही नहीं होता है। कल वाला बेसिक जिसका क्लियर है उसका थोड़ा थोड़ा अच्छा से समझ में आ रहा होगा, फिर से देखते हैं। ये जीरो तो ये एक, अरे ये जीरो तो ये एक, एक एक का क्या कर देगा? एक एक का क्या देगा? जीरो। तो देखो हमने जब जीरो दिया है तो यहां से निकला है जीरो, वही ना किए हैं। अब बाकी सब ऐसे ही करके बैठा के देख लो, आ जाएगा। मैंने जो समझाया है बिल्कुल सही समझाया है। तीसरा देखते हैं, सॉरी अंतिम देखते हैं, जिसका नाम क्या है? ध्यान पूर्वक, छठा का नाम क्या है? बोल डालो, नॉर टू, अरे नॉर टू एंड, नॉर टू एंड। इसका परिभाषा क्या लिखोगे? नांड से और का क्या परिभाषा लिखोगे? यदि किसी नांड गेट के दोनों इनपुट को नोट गेट से जोड़ दिया जाए तो परिणामी गेट किसकी तरह व्यवहार करता है? और गेट। लिखो, यदि किसी, इस गेट की परिभाषा, यदि किसी नांड गेट के दोनों इनपुट को, यदि किसी नांड गेट के दोनों इनपुट को नोट गेट से जोड़ दिया जाए, एक मिनट बस, नोट गेट से जोड़ दिया जाए, यदि किसी नांड गेट के दोनों इनपुट को नोट गेट से जोड़ दिया जाए तो परिणामी गेट और गेट की तरह व्यवहार करता है। तो परिणामी गेट और गेट की तरह व्यवहार करता है, तो परिणामी गेट और गेट की तरह व्यवहार करता है, तो परिणामी गेट और गेट की तरह व्यवहार करता है। अरे लिख लिया, चलो फाइनल लिखो। नॉर गेट को एंड गेट में बदलें, नॉर गेट को एंड गेट में बदलें, नॉर गेट को एंड गेट में बदलें। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, नॉर गेट को एंड गेट में बदलें। परिभाषा लिख ले पहले कि नहीं लिखें? चलिए पहले ट्रूथ टेबल देख लेते हैं, फिर परिभाषा लिखते रहेंगे। देखिए ध्यान से देखो, क्या कट भी रहा है? नहीं, ध्यान से देखिए, आंसर आने वाला है। बोलो, इसको दिया जीरो तो ये गया, अरे नोट है नहीं, ये जीरो तो ये कितना गया? एक, ये जीरो तो ये कितना गया? एक, एक एक का ये आंसर निकालता एक, लेकिन नोट ने कर दिया जीरो, तो जीरो जीरो दिया तो आंसर क्या निकला? जीरो। अच्छा, इसको जीरो और इसको एक कर लो, अरे ये जीरो तो ये कितना? एक, ये एक तो ये कितना? जीरो। ध्यान से, जीरो एक का ये देता, जीरो एक का देता एक, लेकिन इस नोट ने क्या कर दिया? जीरो। अरे जीरो एक का कितना? जीरो। क्या एक जीरो का भी जीरो? अरे बोलो ना। अब दोनों का क्या कर दो? एक एक, लो एक एक, तो क्या ये जीरो जीरो आता? अरे बोलो ना। अरे एक का जीरो, एक का जीरो, जीरो जीरो का ये क्या था? जीरो, लेकिन नोट ने क्या कर दिया? एक। क्या यही हमारा एंड गेट है? यस।
एंड गेट ऐसा ही होता है। लिखो, बस परिभाषा लिखना है, बाद में छापते रहिएगा। लिखिए, यदि किसी नॉर गेट के दोनों इनपुट को, यदि किसी नॉर गेट के दोनों इनपुट को, यदि किसी नॉर गेट के दोनों इनपुट को नोट गेट से जोड़ दिया जाए, नोट गेट से जोड़ दिया जाए, तो परिणामी गेट, तो परिणामी गेट, तो परिणामी गेट एंड गेट की तरह व्यवहार करता है। तो परिणामी गेट एंड गेट की तरह व्यवहार करता है, एंड गेट की तरह व्यवहार करता है। एक बात नोट में लिखिए, लिखो, गेट के रूपांतरण में, नोट करके एक बात लिखिए, तो गेट के रूपांतरण में, गेट के रूपांतरण में केवल एक ही प्रकार के गेट का प्रयोग किया जाता है। गेट के रूपांतरण में केवल एक ही प्रकार के गेट का प्रयोग किया जाता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।